हेलो दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, किस फॉर्म में मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली फार्माकोलॉजी क्या होती है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये स्टडी होती है जो भी ड्रग्स रहती है उनके इफ़ेक्ट में जो ह्यूमन बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको जो प्रोवाइड करती है ड्रग्स को। फार्मेसी क्या होती है। इट इज़ द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग। फार्मेसी एक आर्ट होती है जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं मेडिसिन को। कंपाउंडिंग मतलब मिक्स करते हैं, एंड डिस्पेंसिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ड्रग्स के फॉर्म में। देन आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या होता है, ये एक स्टडी होती है हाउ द बॉडी, कैसे बॉडी इंटरेक्ट होती है विथ एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस। जो भी एडमिनिस्टर कर रहे हैं सब्सटेंस, ठीक है, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। जो एंटायर ड्यूरेशन में जो एक्सपोज रहते हैं वो मेडिकेशन में। फार्माकोकाइनेटिक्स इज़ द टर्म, ये एक टर्म होती है जिसमें डिस्क्राइब है, ये 4 स्टेजेस में डिस्क्राइब है। फर्स्टली एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन इट मीन्स ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होना, जो भी मेडिकेशन या ड्रग्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका। डिस्ट्रीब्यूशन इट मीन्स होल बॉडी, टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होना। देन आता है मेटाबॉलिज्म, इट मीन्स केमिकली चेंज, मतलब ये केमिकली चेंज होती है। मेटाबॉलिज्म लीवर के थ्रू होता है। देन आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इट मीन्स रिमूव आउट, जो भी अपन ने मेडिसिन दी है वो एक्सक्रीशन के थ्रू, जो भी जैसे यूरिन्स हो गई, सलाइवा हो गया, स्वेटिंग हो गई, फीकल मटेरियल हो गया, इनके थ्रू जो एक्सक्रीशन होता है मेडिसिन का वो। देन आता है फार्माकोपोएया। नेक्स्ट, आ फार्माकोपोएया इज़ अ बुक कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट होती है, इसमें यूज़ करते हैं मेडिसिन के साथ डिस्क्रिप्शन को भी प्रोडक्ट के, कि क्या क्या हमने इस पर जो है मिक्स किया है, वो होता है डिस्क्रिप्शन। मेडिकेशंस क्या होती हैं। मेडिकेशन एक सब्सटेंस होती हैं जो एडमिनिस्टर करते हैं डायग्नोसिस करके, क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और रिलीफ करने के लिए जो पेशेंट है उनके जो सिम्टम्स हैं, और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ से प्रिवेंट करने के लिए। देन नेक्स्ट देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट। थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट इसमें क्या होता है, डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट। इट मीन्स जो बॉडी को रिक्वायर है, ठीक है, जिस इफ़ेक्ट की वो इफ़ेक्ट। इट इज़ अ प्राइमरी इफ़ेक्ट। ये प्राइमरी इफ़ेक्ट होता है इंटेंडेड दैट इज़ द रीज़न द ड्रग इज़ प्रिस्क्राइब्ड। ये एक मतलब रीज़न से होता है थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट की, जिस भी सिम्टम को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स प्रोवाइड की गई हैं उस पर्पज़ से, दैट इज़ थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट, जो रिक्वायर्ड है पेशेंट की बॉडी को, वो इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इसको एडवर्स इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। एडवर्स रिएक्शन होता है, मोर सीवियर साइड इफ़ेक्ट होता है। ये आर अनवांटेड अनडिज़ायर्ड इफ़ेक्ट, अनवांटेड अनडिज़ायर्ड इफ़ेक्ट दैट आर पॉसिबली रिलेटेड टू ड्रग्स। ड्रग्स से रिलेटेड होता है साइड इफ़ेक्ट। जैसे किसी को अगर ड्रग से साइड इफ़ेक्ट होता है तो रैशेज आ जाते हैं, फिर वॉमिटिंग होगी, स्किन रिएक्शंस होने लगते हैं, इस टाइप के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। देन आता है ड्रग टॉक्सिसिटी। ड्रग टॉक्सिसिटी क्या होती है, टॉक्सिक इफ़ेक्ट होना किसी भी ड्रग का, ठीक है। अगर कोई ड्रग आपने लिया है उसका अगर टॉक्सिक इफ़ेक्ट हो रहा है तो जो नॉर्मल जिसके लिए यूज़ किया है ड्रग वो इफ़ेक्ट ना हो कि वो एक पॉइजन फॉर्म में इफ़ेक्ट करता है। ड्रग टॉक्सिसिटी इज़ ऑल्सो नोन एज ड्रग इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। एक पॉइजन की फॉर्म में उसका जो एक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। इट इज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट। ये हार्मफुल इफ़ेक्ट करती है ड्रग ऑन अ ऑर्गेनिज्म और टिश्यू में। जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं अगर वो हार्मफुल या केमिकली इफ़ेक्ट करती हैं तो कुछ लोगों के जैसे होता है ना, किडनी फेलियर्स हो जाते हैं। जो डिसीज़ कंडीशन है वो उसको ट्रीट करने के लिए दी हैं, बट वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट कर रही है तो अदर जो इंटरनल ऑर्गन, सेल, टिश्यूज़ उनको इफ़ेक्ट करती है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम ओवरडोज। ओवरडोज के कारण होता है, इंजेक्शन के कारण होता है जो अपन इनटेक करते हैं, ठीक है, टाइम सही नहीं है या फिर ड्यूरेशन कुछ और है, ओवरडोज ले लिया उसकी वजह से। ऑफर ड्रग इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल यूज़। कोई कोई ड्रग ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती हैं, बट कुछ टाइम मतलब जो पेशेंट रहते हैं अगर नहीं जानते तो वो इंटरनली भी यूज़ करते हैं, उससे भी साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। और बिल्डअप ऑफ द ड्रग इन द ब्लड बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो जाता है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है,
और एक्सक्रीशन और प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं हो पाती है, वो ब्लड स्ट्रीम या बॉडी में ही बिल्डअप होने लगती हैं। देन क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है? ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज़ द इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स टू रिपीटेटिव डोज ऑफ आर ड्रग। अगर अपन रिपीटेड डोज लेंगे ड्रग का तो जो इफेक्ट रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ड्रग दैट अकर व्हेन द रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीड, रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा रहेगा बट उसका मेटाबॉलिज्म और जो एक्सक्रीशन है वो कम हो जाएगा। रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीड द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, मतलब एडमिनिस्टर तो हो रहा है ज़्यादा अमाउंट में बट उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पा रहा है केमिकली, और एक्सक्रीट भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। देन नेक्स्ट देखते हैं आइडियोसिंक्रेटिक ड्रग। ये आइडियोसिंक्रेटिक ड्रग जो रहती है इज़ वन दैट is unexpected and may be individual to a client under response and over response। कभी कभी ये जो ड्रग इफेक्ट होता है वो रिस्पॉन्स तो करता है बट ओवर रिस्पॉन्स कर देता है। टू आर ड्रग मे बी आइडियोसिंक्रेटिक, जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं किसी कोई पेशेंट है जो उसको डायरिया हो रहा है, उसने मेडिसिन ली, ठीक है, उसको मेडिसिन तो लेनी थी, मतलब जैसे हाफ लेनी थी बट उसने मतलब पूरी फुल ले ली, तो जो मोशन है वो तो कंट्रोल हो गए बट क्या हो गया, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो गई और फिर उसको मोशन पास होने में प्रॉब्लम होने लगी। ये है आइडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट। देन नेक्स्ट देखते हैं ड्रग एलर्जी क्या होती है। ड्रग से एलर्जी हो जाती है। ड्रग एलर्जी इज़ द रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टू अ मेडिसिन। इम्यून सिस्टम इसमें अफेक्ट होता है ड्रग एलर्जी में। आ सिम्टम कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड डिस्कम्फर्ट टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसमें क्या होता है, माइल्ड डिस्कम्फर्ट मतलब जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं उससे भी ज़्यादा ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आकर कर सकती है अगर अपन ने ट्रीट नहीं किया माइल्ड सिम्टम्स को। तो देन ड्रग टॉलरेंस क्या होता है? ड्रग टॉलरेंस और ड्रग इनसेंसिटिविटी इज़ अ फार्माकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, जैसे डिस्क्राइब करते हैं क्लाइंट रिड्यूस रिएक्शन टू आर ड्रग फॉलोइंग इट्स रिपीटेटिव यूज़। जैसे कोई पेशेंट है, अगर उसको पेन हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा एनाल्जेसिक ले रहा है, पेन मेडिसिन ले रहा है, कंटिन्यू लिए जा रहा है, तो एक टाइम आएगा जब उसको जो पेन है उसको मतलब इफ़ेक्ट ही नहीं होगा, पेन रिड्यूस ही नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर चुका है एनाल्जेसिक्स। ड्रग दैट कॉमनली प्रोड्यूस टॉलरेंस आर ओपियोइड्स, जैसे सीवियर पेन ओपियोइड्स अभी मैंने बताया। बारबिचुरेट्स जो रहती हैं सीएनएस डिप्रेसेंट होती हैं, जो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती हैं। एंड एथाइल अल्कोहल, ये भी सीएनएस डिप्रेशन होती हैं। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? ड्रग इंटरेक्शन इज़ अ रिएक्शन, ये एक टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें दो और दो से ज़्यादा ड्रग्स जो रहती हैं यूज़ होती हैं बिटवीन अ ड्रग एंड अ फूड बेवरेजेस और सप्लीमेंट्स, जैसे फूड बेवरेजेस और सप्लीमेंट्स में। जैसे इसमें देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ वन और बोथ ड्रग में बी आइदर इंक्रीज पोटेंशियल इफेक्ट और डिक्रीज इनहिबिटिंग इफेक्ट। जैसे दो ड्रग मतलब यूज़ कर रहे हैं एक साथ, तो या तो उसका इफेक्ट जो रहेगा वो इंक्रीज़ रहेगा, ठीक है, पोटेंशियली डोज में, या फिर उसका जो इफ़ेक्ट रहेगा वो डिक्रीज़ रहेगा, जो एक्शंस हैं उनको प्रिवेंट करेगा। पोटेंशिएटिंग इफेक्ट क्या होता है? ये एक एडिटिव और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है? अकर व्हेन टू डिफरेंट ड्रग इंक्रीज द एक्शन ऑफ वन और अनदर ड्रग। दो ड्रग हैं, किसी एक का इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है सेम टाइम पे, किसी एक का इफेक्ट कम हो रहा है, ऐसे किसी के एक का इफेक्ट कम हो रहा है, किसी एक का डिक्रीज हो रहा है। जैसे देखते हैं एग्जांपल में, प्रोबेनिसिड रिमूव करता है यूरिक एसिड को, जो कि ब्लॉक करता है एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन नहीं होने देता, उसको ब्लॉक कर देता है। कैन बी गिवन विद पेनिसिलिन टू इंक्रीज ब्लड लेवल टू, इसमें ऑफ द पेनिसिलिन फॉर लॉन्गर पीरियड। इसमें क्या होता है, लॉन्गर पीरियड के लिए जो पेनिसिलिन रहता है उसको वो जो रहता है ब्लड लेवल में एब्जॉर्ब होने लगता है, ठीक है, उस लेवल तक पहुंच जाता है, इसकी वजह से इसमें एक्सक्रीशन जो रहता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रग एब्यूज़ क्या होता है। इट इज़ द इनएप्रोप्रिएट इनटेक ऑफ अ सब्सटेंस। एब्यूज़ मतलब एप्रोप्रिएट इनटेक नहीं है, मतलब जितना डोज रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ओवरडोज। आइदर कंटिन्यूली और पीरियडिकली। कभी कभी ऐसा होता है पीरियडिकली, मतलब कुछ टाइम के ड्यूरेशन में कोई रोज़ ही जान लेता है, ठीक है, ड्रग एब्यूज़। एबनॉर्मल इनटेक करना। ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है? जो लोग ड्रग पे ही डिपेंड हो जाते हैं। ड्रग डिपेंडेंस इज अ पर्सनस रिलायंस ऑन अ नीड टू टेक अ ड्रग और सब्सटेंस।
उनको क्या रहता है, अगर कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो उनको ठीक है मेडिसिन चाहिए। अब मेडिसिन नहीं मिलेगी तो वो ठीक नहीं होगा, मतलब मेडिसिन पे ही टोटली डिपेंड होना। जैसे फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस देखते हैं, ये एक कंडीशन होती है, अनप्लीजेंट फिजिकल सिम्टम्स आते हैं इसमें, अकर इफ़ द ड्रग इज़ सडनली स्टॉप। जैसे कोई आपने अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट को देखा होगा आपने, वो कंटिन्यू इनटेक करते हैं, अगर उन्होंने बीच में ठीक है गैप कर दिया, अल्कोहल इनटेक नहीं किया, तो उनको सिम्टम्स अराइज होने लगते हैं। किसी किसी को शिवरिंग होने लगती है, इसको विड्रॉल सिम्टम बोलते हैं। अगर कोई चीज़ हम कंटिन्यू ले रहे हैं और फिर बीच में ही उसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स अकर होने लगते हैं। सडनली स्टॉप और टेकन इन स्मॉलर डोज, अगर आप स्टॉप कर देते हैं कुछ टाइम के लिए या फिर डोज उसका कम कर देते हैं, तो भी ये विड्रॉल सिम्टम्स जो रहते हैं वो दिखने लगते हैं। फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, ये फिज़िकली अफेक्ट करता है, किसी को शिवरिंग होगी ठीक है, और या फिर कोई चल नहीं पाएगा प्रॉपर, किसी को दिखेगा नहीं, बात नहीं कर पाएगा, मतलब स्पीच प्रॉब्लम भी होने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या होता है, ये एक इमोशनल रिलायंस ऑन अ ड्रग टू मेंटेन अ सेंस ऑफ वेलबींग। ये मतलब एक रहता है ना कि अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं तो ठीक है, ऐसा accompanied by feeling of need और क्रेविंग फॉर दैट ड्रग। किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है, कोई अगर डोज कम कर दिए या फिर नहीं इनटेक कर रहा है कोई भी चीज़, जो जिनकी उनको बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड है वो उस चीज़ से, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब उनको क्या होता है, फीलिंग्स ऑफ अनहैप्पी, फीलिंग्स भी आती हैं अनहैप्पी, और उनको बहुत सारे सिम्टम्स अराइज होने लगते हैं, साइकोलॉजिकल इमोशनल सिम्टम्स। कोई कोई क्या मतलब कोई लोग जो रहते हैं ना, उनको एनजाइटी होती है, कोई क्राई करने लगता है और उनको बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है। देन आता है ड्रग हैबिचुएशन, टोटली हैबिट्स पे है ड्रग इनटेक करना। डिनोट अ माइल्ड फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, ये एक माइल्ड फॉर्म होता है कि अभी तो हैबिट में है, एडिक्ट नहीं हुआ है, अभी हैबिट में है कि रोज़ ले रहे हैं, बट वो हैबिट जो रहती है वो एडिक्शन में बदल जाती है। इलिसिट ड्रग क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीट ड्रग, आर दोज सॉलिड इलीगली। जो इलिसिट ड्रग होती हैं वो इलीगली रहती हैं ठीक है, जिनको मतलब ओपनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, दैट आर इलीगली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो इलिसिट ड्रग होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, ड्रग अनअवेलेबल फॉर परचेज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कुछ मतलब एक लिमिटेशंस या सिचुएशंस पर डिपेंड रहती है, जैसे हीरोइंस ठीक है, ये ड्रग्स हैं इलीगल जो यूज़ करते हैं। एंड ड्रग्स नॉर्मली अवेलेबल विथ अ प्रिस्क्रिप्शन, नॉर्मली कुछ ड्रग्स जो रहती हैं वो प्रिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल रहती हैं कि अगर फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है तो वो आपको मिल जाएंगी। जो ये इलिसिट ड्रग रहती हैं वो प्रिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल नहीं रहती, वैसे भी डॉक्टर ये ड्रग्स थोड़ी प्रिस्क्राइब करेंगे। दैट आर बीइंग ऑब्टेन थ्रू इलीगली चैनल, ये इलीगली जो रहते हैं वो परचेज करते हैं जो एडिक्टेड रहते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर्स, किन किन टाइप्स के होते हैं। स्टेट ऑर्डर, टू बी गिवन इमिडिएटली, जो तुरंत दिए जाते हैं इमिडिएटली ठीक है, जब केयर करते हैं उस टाइम पे, जैसे मॉर्फिन सल्फेट जो रहता है एनाल्जेसिक होता है, पेन को रिड्यूस करने के लिए देते हैं। सिंगल ऑर्डर, सिर्फ एक ही बार देना है, वन टाइम। सिंगल ऑर्डर और वन टाइम ऑर्डर फॉर मेडिकेशन टू बी गिवन वंस एट अ स्पेसिफाइड टाइम के लिए रहता है। एट्रोपिन, ये क्या रहता है, ब्रेडिकार्डिया जो रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए रहता है। 0.3 mg सबक्यूटेनियस 7:30 AM, मतलब इस टाइम पे तो देना ही है। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, जो स्लो हार्ट रेट होती है उसको मेंटेन करने के लिए देते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर, तुरंत। स्टैंडिंग ऑर्डर मे और मे नॉट हैव अ टर्मिनेशन डेट, इसकी कोई टर्मिनेशन डेट नहीं होती। स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब कि अगर फिजिशियन ने ये प्रिस्क्राइब कर दिया है, जब तक वो इस ड्रग को ठीक है टर्मिनेट नहीं करेंगे कि नहीं ये ड्रग नहीं देना है, तब तक अपन को देना ही है ये ड्रग। स्टैंडिंग ऑर्डर मे बी कैरिड आउट ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर में बी कैरिड आउट इंडेफिनेटली, जैसे कि मल्टीपल वाइटामिन्स डेली देना है, अनटिल एन ऑर्डर इज़ रिटर्न टू कैंसिल इट, जब तक ऑर्डर कैंसिल नहीं हो जाता फिजिशियन का तब तक। देन PRN ऑर्डर, प्रो री नीटा, PRN ऑर्डर जो रहता है एज नीडेड ऑर्डर, जब ऑर्डर की नीड होती है तब
परमिट्स द नर्स टू गिव अ मेडिकेशन, नर्स को परमिशन देना मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। व्हेन इन द नर्स जजमेंट द क्लाइंट रिक्वायर इट, जब क्लाइंट को ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू नर्सेज जजमेंट। जैसे नोज़िया हो रही है, एग्जांपल देते हैं, नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है और पेन हो रहा है और इंडाइजेशन हो रहा है, ठीक है, एंजाइटी और इंसोम्निया, तभी ड्रग प्रोवाइड करनी है। टेलीफोनिक और वर्बल ऑर्डर, टेलीफोनिक वर्बल ऑर्डर शीट जो रहती है डिज़ाइन की जाती है अलाउ क्लिनिशियन, मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं हेल्थ केयर उनके लिए, एबिलिटी टू गिव पेशेंट इंस्ट्रक्शन ऑर्डर बाय फ़ोन, मतलब फिजिशियन जो रहता है फ़ोन में इंस्ट्रक्ट करता है तो ऑर्डर के लिए, पेशेंट के लिए। वर्बल ऑर्डर इज़ ओनली लीगल, ये लीगल होता है, अवेलेबल होता है। प्रिस्क्राइबर कैन साइन द ऑर्डर, और प्रिस्क्राइबर साइन भी करता है, जो फिजिशियन होते हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं ऑर्डर, वो पेशेंट की जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। ड्रग फ्लूइड चार्ट विद इन 24 आवर्स के अंदर जो फिजिशियन है वो उस चार्ट पे साइन करते हैं। वर्बल ऑर्डर मे बी रिफ्यूज इफ द पर्सन रिसीविंग द ऑर्डर believes this may compromise either his or her individual practice or the patient केयर एंड ट्रीटमेंट। कुछ जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो वर्बल फॉर्म में, मतलब जो फ़ोन टेलीफोनिक ऑर्डर रहता है वो उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं, मतलब नहीं मानते, क्योंकि वो उनको ये रहता है कि उनकी प्रैक्टिस में इफ़ेक्ट पड़ेगा इसलिए। और कुछ जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो ये चीज़ें मान लेते हैं। चलिए देखते हैं हम प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशन क्या होते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स रहते हैं, उनकी कुछ मीनिंग्स। तो फर्स्टली PO बाय माउथ, ठीक है, पर ओरल, IM इंट्रामस्कुलर, NG नेजोगैस्ट्रिक, IV इंट्रावीनस, SL सबलिंगुअल, SC सबक्यूटेनियस, PRL पर रेक्टल, रेक्टली देंगे, PV पर वेजाइनल, वेजाइनली प्रोवाइड करेंगे, GTT ये ड्रॉप्स होता है, और AU बोथ ईयर, ठीक है, AS लेफ्ट ईयर, AD राइट ईयर, OD राइट आई, OS लेफ्ट आई, OU बोथ आई, AC बिफोर मील या फिर बिफोर फूड, PC आफ्टर मील या आफ्टर फूड, NS एट बेड टाइम, सॉरी ये HS है, एट बेड टाइम, PRN, ठीक है, एज नीडेड, जब ज़रूरत हो तब, SOS अगर नेसेसरी है, OD डेली वंस, दिन में एक बार, BD टू SRD दिन में 2 बार, TID 3 times a day, QID 4 times a day, QOD every other day, QD every day, ON each night, state immediately, QH every hour हर घंटे, QHS before bed, Q4N every 4 hour में देना है, TSP टी स्पून, चम्मच, एक चम्मच, TBSP मतलब टेबल स्पून, वो छोटा चम्मच आता है, LB पाउंड्स में होता है, इसमें वेट भी मेज़र करते हैं चिल्ड्रंस का पाउंड में, OZ आउंस, ठीक है। देन राइट्स मेडिकेशन के कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, पेशेंट होना चाहिए, आप रीचेक करिए कि पेशेंट यही है कि नहीं, राइट मेडिकेशन 2-3 बार चेक करिए कि फिजिशियन है उन्होंने यही प्रिस्क्राइब किया है मेडिकेशन की नहीं, डोज कितना है, राइट रूट, ठीक है, IV है, IM है, SC है, बहुत सारे रूट्स होते हैं, राइट टाइम, प्रॉपर टाइम पे दे रहे हैं कि नहीं, राइट डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, कि दिया कुछ और डॉक्यूमेंट कुछ और कर रहे हैं, राइट क्लाइंट एजुकेशन, क्लाइंट को एजुकेट भी करना है, अगर उन्होंने पूछा है कि सिस्टर ये कौन सी मेडिसिन है जो प्रोवाइड कर रहे हैं आप, तो वो भी बताना है, राइट टू रिफ्यूज़, अगर पेशेंट मना कर रहा है कि नहीं मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है, राइट असेसमेंट, प्रॉपर असेस करना है, राइट एवेल्यूएशन, ठीक है, फीडबैक, प्रॉपर फीडबैक लेना। चलिए हम देखते हैं सेफ्टी चेक, जब मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। बिफोर गिविंग द क्लाइंट एनी ड्रग, कोई भी ड्रग देने से पहले ऑलवेज चेक करना है क्लाइंट का आइडेंटिफिकेशन, बैंड और ब्रेसलेट पेशेंट वही है कि नहीं। व्हेन परफॉर्मिंग दीज 3 चेक, 3 चेक करनी है, नर्स शुड एंश्योर दिस इज़ द राइट मेडिकेशन, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट एंड राइट टाइम। 3 चेक में देखते हैं क्या क्या आता है 3 चेक्स में। फर्स्ट चेक जो रहता है, व्हेन द मेडिकेशन इज़ टेकन आउट ऑफ द ड्रॉर, जब आप ड्रॉर से मेडिकेशन निकालते हैं तब फर्स्ट चेक। सेकेंड चेक,
जब मेडिकेशन पोर करते हैं और प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जब अपन डोज प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब प्रिपेयर मेडिकेशन। थर्ड चेक कब करेंगे, व्हेन द मेडिकेशन इज़ रिटर्निंग टू इट्स स्टोरेज प्लेस, जब रिटर्न रख रहे हैं जिस जगह से निकाला है वहाँ से, और बिफोर गिविंग द मेडिकेशन टू द क्लाइंट, और देने से पहले क्लाइंट को मेडिकेशन। कैलकुलेट करना है ड्रग डोज एक्यूरेटली इफ़ यू आर अनसर्टेन, अगर आप डाउटफुल हैं मेडिसिन को लेके, ओवर डोज ना हो जाए या फिर डोज को लेके, आस्क अनदर नर्स, जो भी सीनियर है या फिर जो आपके साथ ड्यूटी पर है उनसे पूछना है। टू डाउट डबल चेक योर कैलकुलेशन, अपनी कैलकुलेशन को फिर से चेक करना। देन फॉर्म्स ऑफ मेडिकेशन, किस किस फॉर्म में मेडिकेशन रहती है, टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, रेगुलर और सस्टेन रिलीज, ठीक है, कंटिन्यू जो देते हैं। ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम। ओरल सस्पेंशन क्या होता है, ओरल सस्पेंशन कंसिस्टिंग ऑफ अनडिजॉल्व पार्टिकल्स रहते हैं वन और मोर मेडिसिन एजेंट, जो कि मिक्स करते हैं हम लिक्विड फॉर्म में। अ कैरियर और इनर्ट मीडियम यूज़ एज अ सॉल्वेंट और डिल्यूट यूज़ करते हैं मिक्स करने के लिए ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। सिरप होती है, टिंक्चर होता है, ये एक मेडिसिन होती है जो कि कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में मिक्स होती है, एथाइल अल्कोहल में 30 से 60% और स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग्स में यूज़ करते हैं। एलिक्सर्स, ये क्लियर स्वीटेंड हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड होता है जिसमें इंटेंडेड फॉर ओरल यूज़ के लिए रहता है, ओरली पर्पस के लिए रहता है। ये नॉन मेडिकेटेड व्हीकल भी होता है और मेडिकेटेड थेराप्यूटिक भी होता है। ईयर और आई ड्रॉप्स, सपोजिटरीज, आईवी सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन इनहेलर्स, जो इनहेल करते हैं। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एरर क्या क्या आ सकते हैं, मेडिकेशन एरर कैन अकर एट ऑल स्टेज ऑफ द मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी आ सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन एरर भी होते हैं, कॉज बाय रॉन्ग ड्रग और डोज प्रिस्क्राइब कर देते हैं कभी कभी फिजिशियन, वेयर इन द सेलेक्शन ऑफ अ ड्रग इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, ड्रग सेलेक्शन इनकरेक्ट हो जाता है बेस्ड ऑन द पेशेंट एलर्जीज और अदर इंडिकेशंस के कारण, एलर्जी है या फिर और चीज़ें। एडिशनली रॉन्ग डोज हो जाता है, गलत डोज, ठीक है, ज़्यादा दे दिया ही या फिर कम। फ्रॉम क्वांटिटी में, रूट में प्रॉब्लम हो जाती है, ओरल वर्सेस इंट्रावीनस, ओरल देना था आईवी दे दिया, ऐसा। कंसंट्रेशन और रेट ऑफ एडमिशन कुड बी यूज। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, ठीक है, वो प्रॉपर जो फिजिशियन लिखा तो है अपनी हैंड राइटिंग, बट नर्स कभी कभी क्या होती है नहीं पढ़ पाती, मिस परसेप्शन हो जाता है उस वजह से। इंटरप्रिटेशन एरर कॉज बाय मिस परसेप्शन ऑफ एब्रीविएशन, एब्रीविएशन में मिस परसेप्शन हो जाता है। प्रिपरेशन एरर्स कॉज बाय कैलकुलेशन एरर, जो प्रिपरेशन एरर होता है, जो प्रिपेयर करते हैं मेडिकेशन, ठीक है, उसमें कभी कभी क्या होता है डोज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है तो कैलकुलेशन एरर भी हो जाता है। देन आता है एडमिनिस्ट्रेशन एरर, इसमें क्या होता है कॉज बाय रॉन्ग डोज एडमिनिस्टर कर देते हैं रॉन्ग टाइम पे, ठीक है, ओमिशन, फेलियर टू गिवन अ मेडिकेशन, या फिर अपन मेडिकेशन दे रहे हैं बट वो फेल हो गया, प्रॉपर जो मेडिसिन है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, वो अपनी प्रोसेस नहीं कर पाई, फेल हो गई। डोज बिफोर द नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट वन देने के पहले ही शेड्यूल में और एडिशनल डोज अगर अपन दे रहे हैं तो। मोस्ट मेडिकेशन एरर अकर होते हैं ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज, जब अपन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं मेडिकेशन का। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एरर रिजल्ट फ्रॉम सिस्टम इंक्लूड इंटरप्शन एंड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, इंटरप्ट हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर अपन मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी ने आपको बुला लिया या पेशेंट ने कोई एक्टिविटी कर दी तो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स इंक्लूड फटीग एंड स्ट्रेस में कभी कभी होते हैं या फिर थकान होती है बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। देन द नर्सेज फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है असेस करना पेशेंट के एडवर्स इफेक्ट को फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रॉन्ग मेडिकेशन, ठीक है, अगर रॉन्ग मेडिकेशन है तो। व्हेन अ मेडिकेशन एरर इज़ मेड रिपोर्ट, अगर मेडिकेशन एरर हो गया है गलती से तो इट इमिडिएटली टू द नर्सेज इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है और प्राइमरी केयर प्रोवाइडर और बोथ, ठीक है, वहाँ पे जो इंचार्ज है, सीनियर है, जो भी केयर दे रहे हैं उनको रिपोर्ट करना है। इससे क्या होगा मेडिकेशन एरर हुआ भी है तो वो मेंटेन हो सकता है पेशेंट को एंटीडोट दे के। तो नेक्स्ट क्लास में हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, किन किन रूट से हम मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं।